आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है न्यायों की पुस्तक 8वां अध्याय वचन 18 से 35। फिर उसने जेबह और सल्मुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू वैसे ही वे भी थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार का सा था। उसने कहा, वे तो मेरे भाई वरन मेरे सहोदर भाई थे। यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा होता तो मैं तुमको घात न करता। तब उसने अपने जेठे पुत्र यतेरे से कहा, उठकर इन्हें घात कर। परंतु जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। तब जेबह और सल्मुन्ना ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गीदोन ने उठकर जेबह और सल्मुन्ना को घात किया और उनके ऊंटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। तब इस्राएल के पुरुषों ने गीदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गीदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। फिर गीदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियां दो। वे तो इश्माएली थे, इस कारण उनकी बालियां सोने की थी। उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी अपनी लूट में से निकाल कर बालियां डाल दी। जो सोने की बालियां उसने मांग ली, उनका तौल 1700 शेकेल हुआ। और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहने थे, और उनके ऊंटों के गलों की जंजीर, उनका गीदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओप्रा नामक नगर में रखा। और सारा इस्राएल वहां व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिया, और वह गीदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया। और गीदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। योआश का पुत्र यरूब्बाल जाकर अपने घर में रहने लगा, और गीदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसकी बहुत सी स्त्रियां थीं। और उसकी जो रखेल शकेम में रहती थी, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गीदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। अंत में योआश का पुत्र गीदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया, और अबीएजेरियों के ओप्रा नामक गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गीदोन के मरते ही इस्राएली फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए, और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया। और इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा, और न उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गीदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इस्राएलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दिखाई।